चालवा दे योगी गर्दनी पे छोरी, चालवा दे मोदी गर्दनी पे छोरी। तो रोज रोजगार नइखे पक्का के मकाने, रोज रोजगार नइखे पक्का के मकाने, रोजी रोजगार नहीं। 3-4 मांगे हमारी लोगों की हैं। पहली मांग तो यह है कि ऑनलाइन हाजिरी जो हो रही हैं उसमें हम लोगों को तकलीफ है, ऑनलाइन हाजिरी बंद की जाए। ऑनलाइन हाजिरी के कारण हम लोगों ने 12-12 दिन अगर काम करते हैं कोई साइड पे, तो वहाँ पे 3 दिन की ऑनलाइन हाजिरी लगती है और 9 दिन का हमारा पैसा मर जाता है। कहते हैं ऐप नहीं चलता है, नेट नहीं चलता है, तो 9 दिन का पैसा हमारा चला जाता है, वो फिर नहीं मिल पाता है। एक तो हमारी मांग ये है। दूसरी मांग ये है, सन 2006 में जब हमारा 58 रुपया मजदूरी था, तब हमारा प्राप्त बजट हुआ करता था, हमें समय से मजदूरी का भुगतान मिल जाता था और काम मिल जाता था। लेकिन आज सन 2023 है जब, तब हमारा हर साल बजट कम किया जाता है। जैसे पिछले में 73,000 करोड़ का बजट था, तो हम लोगों को मजदूरी काम नहीं मिल पाया। अब काम अगर मिला तो मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाया। जैसे अभी 3 महीने से हमारी लोगों की मजदूरी रुकी है, हमारी होली हो गई है। इस जनता की शक्ति से मुश्किल क्या है करना, इस जनता की मुक्ति से मुश्किल क्या है करना। अगर एकता हो आपस में दुनिया में छा जाएंगे तो गाएगा गाएगा जमाना, गाएगा गीत एकता के जमाना गाएगा। केवल सीतापुर जनपद की 16 करोड़ से अधिक की मजदूरी बकाया है। पूरे प्रदेश में 6 अरब से अधिक की मजदूरी बकाया है। ये वो पैसा है जिसे मजदूर साथियों ने हाड़ तोड़ मेहनत के बाद उस काम को किया है और वो भारत सरकार के खाते में है। होली जोर शोर से उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है, लेकिन होली का त्यौहार निकल गया, लोगों का भुगतान नहीं हो पाया है। ऐसे ऐसे कह के हमारी दीपावली का त्यौहार वो भी निपट गया, नहीं भुगतान आया। रक्षाबंधन का त्यौहार वो भी भुगतान नहीं आया। जब पिछले साल 73,000 करोड़ रुपए का तो ये दशा हुई है, इस साल सन 2023-24 में जब 61,000 करोड़ रुपया का भुगतान रह गया, बजट रह गया है, तो हम लोगों को कैसे आगे काम मिल पाएगा, मजदूरी का भुगतान हो पाएगा। तो बजट की कटौती जो हो रही है, बजट की कटौती ना करी जाए, इसकी हमारी मांग है। और जो हमारा आधार बेस भुगतान होता है, आधार बेस, अगर 100 लोगों ने एक साइड पे काम किया है तो उसमें 100 लोगों में से अगर 10 लोगों का आधार बेस फंस रहा है तो वो 100 लोगों की मजदूरी फीड नहीं होगी और फिर 1 महीने तक वो धरी रहेगी ब्लॉक में। 1 महीने के बाद में वो जीरो चले जाएंगे, मास्टर रोल, मजदूरी बूढ़ जाएगी हम लोगों की। एक दूसरा बड़ा प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में मजदूरों की मजदूरी 15 महीने से नहीं दी गई है, ये कहते हुए कि वहाँ की राज्य सरकार द्वारा करप्शन किया गया है, बेईमानियां हैं, घोटाले हैं। तो मुझे ये सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की ही सरकार है, तो वहाँ के मजदूरों की मजदूरी क्यों रुकी हुई है? अगर वहाँ घोटाले हैं तो उन घोटालों को ले आए। ये बात स्पष्ट है कि मजदूरों ने काम किया है, उनका दर्ज है और उनको ये पैसा मिलना चाहिए। दूसरा जो 2-3 और दिक्कतें हैं जिससे ये समझ में आता है कि मनरेगा को जो प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले भाषण में कहा था कि मनरेगा गड्ढा खोदने और पाटने का कार्यक्रम है और मैं उसे चलाता रहूँगा, हमें ये समझ में आ रहा है कि वो उसी गड्ढे में मजदूरों को डालकर ढक देना चाहते हैं, जो हमें मंजूर नहीं है। फोटो खींचना है, ऐप चलाना है, दुनियादारी है, हम लोगों को क्या पता है। हम तो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, गांव के हैं। महिलाएं जो हाजिरी लगाती हैं वो नहीं जानती अब क्या होती है, कम पढ़ी लिखी हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि हम मेट बना के उनको सम्मान दे रहे हैं। एक दिन की मजदूरी 800 करो, 800 करो, 800 करो। साल में 200 दिन काम दो, काम दो, काम दो। साल में 200 दिन काम दो, काम दो, काम दो।
आप जानते हैं कि देश भर में अभी भी डिजिटलकरण उतना नहीं हुआ है कि सभी जगहों पर नेटवर्क काम करे। आए दिन हम लोग जब बैंकों में जाते हैं तो बैंकों तक के सर्वर जो है कि डाउन हो जाते हैं। तो और जो है सरकार ये कर रही है कि ऑनलाइन हाजिरी भरा जाएगा, वो भी सर्वर के भरोसे। तो वो कैसे चल पाएगा? तो हम लोग उसका विरोध करने के लिए नरेगा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले यहाँ आए हुए हैं और हम लोग जो है कि आज धरने का 31वां दिन है। ये धरना 100 दिनों का चलाया जा रहा है। 1-2 और मांगे हैं जिसको लेकर हम लोग ये पूरा धरना चला रहे हैं। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि आधार बेस जो है कि जो मजदूरी का भुगतान हो रहा है उसको बंद किया जाए, क्योंकि अगर 100 लोगों ने काम किया और अगर 5 लोगों का भी आधार कार्ड अगर लिंक नहीं है तो सबकी मजदूरी एक साथ खत्म हो जाती है। उसके लिए फिर डिले होता है। कहाँ से डिले हो रहा है, कौन उसकी जवाबदेही तय करेगा, कुछ नहीं, कहीं कोई बताने वाला नहीं है। लोगों ने, हम सब वो देख रहे हैं कि मनरेगा ने किस तरह लोगों की जिंदगियां बदल दी। हमारे जनपद सीतापुर में ही मैं बहुत बरसों से काम कर रही हूँ। वहाँ एक बात समझ में आया कि पहले हर एक साल बीतते बीतते 1-2 भूख से मौतें सुनाई दे जाती थी। हम लोग खुद जाते थे उन जगहों पर। पिछले कुछ बरसों से भूख से मौत बाहर नहीं आ रही। हो सकता है हो भी रही हो, लेकिन हमारे ज़िले में अगर होता तो हमें पता चल जाता। इक्का दुक्का हो भी रहे होंगे। कुल मिलाकर मनरेगा ने जो राहत दी है, जो ताकत दी है, यहाँ आप देखिए तो अधिकांश महिलाएं हैं। क्यों है महिलाएं? क्योंकि महिलाओं का अपना अकाउंट हुआ है, उनके हाथ में पैसा आया है। कितने आदमी हैं जो अपने घर परिवार का ध्यान नहीं रखते। ये महिलाएं मनरेगा में काम करके अपने बच्चों को पाल रही हैं, अपने कपड़े लत्ते का इंतज़ाम कर रही हैं। तो इतने सारे कारण हैं जिसके, और हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है जंतर मंतर पर आकर इस बहरी सरकार को बोलकर सुनाने के अलावा।